ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। बुजुर्गान मुहतरम, बहनों और भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, ये प्रोग्राम बिलाल स्कूल का आने से पहले, देखने से पहले मैंने बिल्कुल इसका तसव्वुर नहीं किया था कि इस अंदाज से बच्चों पर मेहनत की जा रही है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए और मौका अता फरमाए। बात यह है कि ये बच्चे बच्चियां जो हैं कौम का मुस्तक़बिल हैं, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जो कौम अपने मुस्तक़बिल की तामीर कर ले वो कौम कामयाब होती है, और जो मुस्तक़बिल से बेफिक्र हो जाए वो नाकाम होती है। आज के ज़माने में तालीम, मैं सिर्फ चंद मिनट लूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे ही को ही पेश करना चाहिए। आज के ज़माने में तालीम को जोड़ दिया गया है दुनिया के वसाइल से। ये बात सही है कि वसाइल के बग़ैर कामयाब ज़िंदगी दुनिया की गुजारनी मुश्किल है, लेकिन मकसूद वसाइल अगर हो जाए तो कैरेक्टर के ऊपर समझौता करना पड़ता है, और कौम की, फ़र्द की, ख़ानदान की, कबीले की इज्जत के लिए वसाइल दूसरे नंबर की चीज़ है। कैरेक्टर, उसका आला अखलाक पर हामिल होना इंसान का, वो पहली और ज़रूरी चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि मुसलमान की तवज्जो तालीम की तरफ पहले के मुकाबले में बढ़ गई, ये अच्छी बात है। लेकिन तालीम तरबियत के साथ तब तो फ़ायदा है तालीम का, वरना नुकसान है। आदमी, इंसान अच्छा तालीम याफ्ता बन जाए लेकिन झूठा हो, बेईमान हो, उसके दिल में पैसे की ही लालच भरी भी हो, तो उससे न उसको फ़ायदा होगा, न उसके ख़ानदान को फ़ायदा होगा, न कौम को और मिल्लत को फ़ायदा होगा, न मुल्क को, इंसानियत को फ़ायदा होगा। मैं दो बातें और अर्ज़ कर दूं, दो लफ्ज़ जल्दी से। एक बात यह है कि बच्चे का आइडियल कौन होता है? माँ, बाप और टीचर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से ज़्यादा टीचर को अपना आइडियल बनाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो माँ को आइडियल बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाप को आइडियल बनाते हैं। जहाँ जिसका ज़्यादा अटैचमेंट होता है वो उसको अपना आइडियल बनाता है, गैर महसूस तरीके पर, बगैर किसी के कहे हुए, समझाए हुए उसका अटैचमेंट इन तीनों में से किसी के साथ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो मिलती है बच्चों की, वो अपने टीचरों के साथ।
माँ बाप से मोहब्बत होती है, लेकिन आइडियल की शक्ल में वो अपने टीचर को ढूंढता है। तो मालूम यह हुआ कि बच्चों की तामीर में, बच्चों की शख्सियत साजी में, बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का होता है तो वो टीचर का होता है, फिर माँ बाप का होता है। इसको उलट भी सकते हैं, किसी केस में ये भी होता है कि माँ बाप का ज्यादा होता है। आज की तारीख में मैं ये समझता हूं कि बच्चों को और हम सबको अगर एक ही चीज हम पकड़ ले मजबूती के साथ, ये झूठ बोलना बंद कर दें। सच बोलने को नहीं कह रहा हूं मैं, सच बोलना शुरू करें और हर बार में सच बोलने लगे। ये इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी यह है कि झूठ बोलना बंद कर दें। आपको पता नहीं चलता, लेकिन बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा हम जो बच्चे को नसीहत करते हैं उसका असर नहीं होता बच्चे को, कभी नहीं होता। जो हम कर रहे होते हैं उसकी आंख जो देख रही होती है उसका असर होता है। कभी भी कहीं भी बात का कोई असर नहीं होता बच्चे का। बड़े के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन बच्चे के ऊपर नहीं होता। तो बच्चों की तामीर में, शख्सियत की बनाने में, अगर सच्चा इंसान बनाना है तो उसे झूठ से बचाना शुरू कर दें। झूठ से बचाने के लिए हम लोग खुद खिलाफ वाक़या बात कहना बंद कर दें। कुछ बात ऐसी होती है जो हमारी बात झूठ नहीं होती, हम घुमा फिरा के कहते हैं, गोल मोल बात करते हैं, और बच्चे को ये मैसेज चला जाता है कि झूठ बोला है। उसको नहीं मालूम कि हमने हिकमत से काम लिया, बड़ी दानाई से काम लिया, बात को घुमा के कह दिया। तो प्लीज बच्चों को, क्योंकि यही हमारा सरमाया है, यही हमारा मुस्तकबिल है, इसी के हाथ से हमारी इज्जत होनी है, इसी के हाथ से हमारी जिल्लत होनी है। तो बच्चे के सामने ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दे। झूठ मेरी जिंदगी से निकलेगा तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगी से भी निकल जाएगा। आखिरी बात, टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम, ये पेशा नहीं कहना चाहिए इसे, ये खिदमत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अब उसका सादा तर्जुमा करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि टीचर बना के, वो तो मुअल्लिम आज़म थे, अपने बारे में फरमा रहे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो हमारे बच्चों का जो टीचर है, अगर समाज, सोसाइटी उसका रेस्पेक्ट नहीं करेगी तो हम अपने बच्चों को भी रेस्पेक्टफुल जनरेशन, रेस्पेक्टफुल बाइज्जत नस्ल नहीं बना सकेंगे। अगर अपनी नस्लों को बाइज्जत बनाना है तो हमें अपने टीचरों की, मुअल्लिमीन की इज्जत करना सीखना होगा, उनको वक़ार देना सीखना होगा। ये हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर सोसाइटी ने इस जिम्मेदारी को अदा नहीं किया तो हम अपना काम अधूरा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। मैं मुबारकबाद दूंगा बिलाल स्कूल के जिम्मेदारों को, उनके मुअल्लिमीन को, टीचरों को और माँ बाप को कि अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन स्कूल बनाने की ये कोशिश हो रही है, और इसमें सबसे बड़ा रोल टीचरों का है, फिर मैनेजमेंट का है, फिर वालिदैन का है, और सबका है। अगर वालिदैन ये सोचते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में भेज दिया बस हमारा बच्चा बन जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे वालिदैन, ये कॉम्बिनेशन होगा तो फिर एक शख्सियत उभर के आएगी। वो एक ऐसी शख्सियत बन के निकलेगी आपकी बच्ची और बच्चा, जिसके हाथ से बहुत सारे लोगों की भलाई होगी इंशाअल्लाह, और आपके ख़ानदान की, आपके समाज की, सोसाइटी की, मिल्लत की, मुसलमानों की इज्जत बुलंद होगी। अल्लाह ताला
इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्यात से नवाजे। हम सब लोगों को इखलास के साथ नीयत की तस्हीह करके काम करने की तौफीक अता फरमाए और इन बच्चों और बच्चियों को एक अच्छा कामयाब इंसान, ऐसा कामयाब इंसान बनाए कि जिसको जिंदा रहे तो ईमान के साथ और मौत आए तो ईमान के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।